तुम लोग ना, आपसे एक चीज याद रखो, जैसे ही क्लास स्टार्ट करो मेरे को रिवाइंड करवाना, मतलब कि सर क्लास रिकॉर्ड कर लो। ओके सर। ये सब शबनम का गलती है, बताता ही नहीं है ये लड़का। सर कल से बताऊंगी। हाँ, कल से जैसे ही क्लास स्टार्ट हो मेरे को बोलना कि सर रिकॉर्ड करना शुरू करो। आप करते नहीं हो आजकल, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा आपका। चलो 53 के बाद क्या डाउट है? सर सीरियल वाइज जाए तो 42 मेरा डाउट नहीं है। पुष्पांजलि तेरा है? नहीं। सीरियल वाइज 55। हाँ 55 में मेरा डाउट नहीं 60 60 है ना नेक्स्ट 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 60 है ना। 55 है। नहीं, वो जो 55 तो 60 मैंने था देखा वो नहीं। आर.एस. अग्रवाल का है। बाप रे, तुम तो खुद में पता नहीं क्या क्या। 55 हो गया, 60 इसमें कहाँ है? 60 दिया ही नहीं है तुम लोगों को। 60 नहीं नहीं दिया सर आपने। उसके बाद 54 6 भी था। 54 था। यस सर। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ये वो ये वो ये वो, इसमें कोई डाउट है? सर राइट। नो सर। सर मैंने तो किया ही नहीं। देखिए ये पुष्पांजलि ना लड़की एकदम बदमाश हो गई है, करती नहीं है क्वेश्चन। कर लीजिएगा। सर हाँ हाँ सर। हाँ सर करो। हाँ बेटा बोलो, शबनम जल्दी बोलो। सर आर सर उसके बाद में आर.एस. अग्रवाल से देख लेते हैं कि अगर उसमें पुष्पांजलि ने नहीं किया है तो फिर वो कर लेगी बाद में, और मेरा डाउट नहीं है। तुम्हारा कोई डाउट नहीं है। और पुष्पांजलि ने होमवर्क नहीं किया है, पुष्पांजलि भी बिजी है, शी इज इन सिलचर, उसके भैया भाभी हैं यहाँ पे। नहीं सर। हाँ, नहीं सर मैंने किया है वो नहीं आर.एस. सर अग्रवाल का मैथ्स का क्वेश्चन किया है। उसमें क्या डाउट है पुष्पांजलि? नहीं उसमें कुछ डाउट नहीं है तो मेरा। मैं उसमें पूछ, तो सब किया है। मुझे एक क्वेश्चन में सर मेरा वो सेकंड क्लास का थोड़ा प्रॉब्लम था। एवरेज का थोड़ा मेरा गलती हो जाता है सर। एवरेज का थोड़ा आप बाद में बता देना सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? तुम लोग को दिख रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मेरे को डर लग गया है। हाँ सर। मैं हाँ डर सर सर हो गया। गया। रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, सुनो अब बता मेरे को, आर एस अग्रवाल में क्या डाउट है? कौन सा पेज नंबर है? सर एक मिनट में दरवाजा बंद करूंगी। हम्म, पुष्पांजलि, हाँ सर। खाना पीना हो गया? हाँ सर हो गया। क्या खाया? सर मछली के साथ, मछली करी के साथ। तुम मणिपुर में कहाँ से हो? मणिपुर नहीं सर, सिलचर मिजोरम? में ही। नहीं तुम तो मणिपुरी हो ना? हाँ मणिपुरी होने से भी सर हम मणिपुर में नहीं रहते हैं। हमारा ऐसे क्या? यहीं पर ही है, कोई सिलचर में मणिपुरी ही। होके मणिपुर में नहीं रहेगा? तुमको रहना पड़ेगा, तुम नहीं सर जाओ। वो खाए वो खाई लोग मेइती लोग रहते हैं। हाँ मेती मेइती लोग। या नागा। हाँ पता है मेरे को, मेती लोग बहुत क्यूट होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर लोग। देखा है हाँ। फोटो। चलो आगे चलते हैं बेटा। शबनम तो चली गई हाँ कहीं, अब गायब हो गई वो। सर आगे। सर मैं यहाँ हूँ। हाँ क्वेश्चन नंबर बताओ जल्दी से। सर 63। अरे 63 तो ठीक है, कौन सा चैप्टर था? प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। और सर 7। रुक 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 रुक, पहले देखने थे कौन सा चैप्टर था वो। हाँ प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स 63 क्या था? यस सर, क्वेश्चन नंबर 63। 63, वेरी गुड। और पुष्पांजलि, हाँ सर। कल मैंने 6-7 होमवर्क दिए थे आप लोगों को, कर लिया सारा? सर सर किया, हाँ किया। पूरा नहीं किया। सर मैं सब सब नहीं कर पाई। क्लास 2 का मैंने खत्म ही नहीं कर पाया सर, वो एवरेज के मैथ्स के कारण। और वो थोड़ा कम समझ में आया सर। और ये सब पढ़ाई दिया था, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स और यूडीपी, ये सब पढ़ा नहीं सर। थोड़ा आज के लिए सर। सर कल से पढ़ूंगी अच्छी तरह से। तुम सर लेकिन ये तो आज गलत थोड़ा बात है पढ़ ना। नहीं पाई सर। आज क्या सर किया एक सुबह दिन। से? छोड़ो अभी वो सर सब अब बातें करेंगे तो तो। टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 हाँ सर। 63 63 63 हो गया, सॉल्व हो गया? आंसर क्या बताओ? सम सर ऑफ। मेरा नहीं हुआ। ठीक है सर सर मेरा आंसर 96 आया। ठीक है। देख मेरे भाई, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। मान लो कोई नंबर है एक्स वाई, तो मतलब एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स क्या होना चाहिए? अरे एक्स प्लस वाई क्या होगा? 15 होगा, या वाई प्लस एक्स क्या होगा? 15 होगा। ठीक है। और बोल रहा है डिफरेंस होना चाहिए 3, तो मान लो यहाँ 69 है तो 6 + 9 करेंगे तो 15 आता है। डिफरेंस भी अगर करोगे तो यस सर। 9 9 - 6 3 आता है। ठीक है।
तो अगर हम ये देखें 78 में ऐसा नहीं है, 78 में 8 - 7 करेंगे तो 1 आता है, तो ये सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। लेकिन ए और सी में से कोई भी आंसर हो सकता है यहाँ, 69 और 96 यस सर। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये ऐसा मैंने ना 2 बार किया, एक बार 69 आया, एक बार 96 आया, तो फिर इसीलिए मैंने आपको पूछना था कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नन ऑफ दिस करेंगे या नन ऑफ दीज कैसे है, जब नहीं? ऑप्शन तो इसमें से ही है, दोनों ऑप्शन है, बट यू कैन नॉट डिटरमाइन फॉर श्योर वेदर इट इज 69 और 96, इट कैन बी ईदर ऑफ देम, इट कैन बी बोथ। ओके। ठीक है, और कोई डाउट है सब? पुष्पांजलि आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ सर, ये तो सच मैंने सच किया बोलिए, है देखिए कभी। झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है जो किया है वो किया है सर। ठीक है ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्या है? सर मेरा ये जो आपने बोला था ना कि हाँ, ये ब्रिक्स का समिट के बारे में, ओ ये तो हो मैंने गया, ये खत्म हो समिट गया। का लिखा, ब्रिक्स समिट। सर इसका थीम भी याद करना है। अरे मेरे भाई, ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब देखो, पहले मेरे को ये बताओ, ब्रिक्स किस सिलेबस में आएगा तुम्हारे जीएस में, कहाँ पे इस नोट्स में डालोगे ब्रिक्स को? सर इंटरनेशनल रिलेशन। यस, सर इंटरनेशनल। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन आएगा, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ब्रिक्स। ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, हर साल, हर दूसरे साल पूछते हैं ब्रिक्स। तो ये इसका एक अच्छे से एक मतलब A4 शीट में 2-3 पेज का नोट्स बन जाना चाहिए ब्रिक्स का, कि ब्रिक्स क्या होता है, फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुआ, ये प्री और मीन्स दोनों में काम आएगा। फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुआ, 5 मेंबर्स कौन है, ब्रिक्स बैंक क्या होता है, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन पे यूपीएससी ने 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा था, फोर्टालेजा कहाँ है, ये सारा होमवर्क दिया था। ब्रिक्स में ये जो बैंक है इनका एनडीबी, सर मैंने लिखा। कितना % पैसा शेयर होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत सारी बातें। अब ब्रिक्स का 2022 का मीटिंग कहाँ होगा, 2023 का कहाँ होगा, और 2021 का कहाँ हुआ था, ये सारा आपको पता होना चाहिए, सब बातें। सर 21 का तो दिल्ली में हुआ था, हम्म, 22 का होपफुली चाइना में होगा। होपफुली। सर वहाँ लिखा था इट इज, ठीक है। somebody was saying। हम्म, तो सर मेरा सवाल ये था कि सर इसका थीम्स भी लर्न करना है कि ये साल का ये थीम है? देखो, थीम्स किसका याद करते हैं, डेज का। थीम इंस्टीट्यूशन का नहीं याद करते हैं, जोक हो गया ये। थीम्स जो होता है ना, जैसे इंटरनेशनल योगा डे है, उसका थीम होगा बेटा। जैसे मान लो ये जो ब्रिक्स ब्रिक्स समिट है ना, इसके जो थीम्स होते हैं, एक तो बहुत रेयरली थीम्स देंगे, अगर थीम्स देंगे भी तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इंटरनेशनल योगा डे, हैव यू हर्ड अबाउट इट? यस सर, यस सर। बहुत अच्छे। तो इंटरनेशनल योगा डे, ऐसे जो डेज होते हैं ना, इनका हर साल एक थीम आता है कि योगा आपसे होगा या योगा हमसे नहीं होगा, इस तरह के कुछ थीम्स आएंगे। तो ये आपको थीम्स याद करने होंगे, समझ में आ रहा है ना? योगा जो है एक तरह का आस्तिक स्कूल है। जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा ना, उसमें 2 तरह के स्कूल्स होते हैं, एक होता है आस्तिक स्कूल, एक होता है नास्तिक स्कूल। क्या होते हैं आस्तिक स्कूल, क्या होता है नास्तिक स्कूल? सर जो वेदास पे विश्वास करते थे वो आस्तिक, और जो नहीं करते थे अरे, नास्तिक। ये बताया तुम लोगों को, नहीं तो सारे लोग जो भगवान में विश्वास करते हैं आस्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं वो नास्तिक। वो गलत है, ये बताया ना आप लोगों को। आस्तिक स्कूल नास्तिक स्कूल क्या होता है? यस सर, क्लास में। यस सर। पुष्पांजलि को बोलने दो, हाँ पुष्पांजलि सर। को बताया है बेटा? हाँ सर, बताया। नहीं, नहीं बताया है लग रहा है। क्लास क्लास में बताया था सर। तुम कितना कम बोलते हो, जब तुम्हारा किसी से शादी वादी होगा और वो भी कम बोलेगा, तो कैसे तुम लोग बात करोगे चिट्ठा विट्ठा लेके, कि चिट्ठा दिखाओगे ये, फिर वो उधर से चिट्ठा दिखाएगा ये। बोला करो बालक। ठीक है, चलो, और क्या डाउट है, स्टार्ट करें क्लास? हाँ सर, स्टार्ट कर दो। देखो, अभी क्या क्या काम करना है, 2015 का कुछ क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, वो रिमेनिंग क्वेश्चंस थोड़ी देर बात करेंगे। इनफैक्ट जो दूसरा पार्ट वीडियो का बनाएंगे उसमें कर लेंगे डिस्कस, जो क्लास होगा। अभी पहले थोड़ा सीसैट का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली क्लास तो सीसैट का है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स देख लेते हैं सीसैट का, ठीक है? ऑल्दो आई नो कि तुम लोगों से कोई नहीं पढ़ना चाहता है सीसैट। सर चाहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सर मेरे को एवरेज फिर से करवाना है। अभी रुक जाओ, अभी पहले बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स हैं, एवरेज नहीं भी करोगे तो तुम एसएससी बैंकिंग नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं, फिर कर लेंगे। अभी एक बार जो वीडियोस है ना, एक बार उसको देख लेना, नहीं फिर से समझ में आया फिर से कर लेंगे। अभी हमारे पास बहुत सारे और पॉइंट्स हैं करने के लिए, तो हमें सिर्फ 200 में 67 मार्क्स लाना है, तो इसीलिए कोई डू और डाई सिचुएशन नहीं है कि अगर तुमको एवरेज नहीं भी आया तो उससे कुछ ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं निकलेगा। लेकिन कुछ और पैटर्न्स देख लेते हैं, फिर वापस आके एवरेज कर लेंगे एक बार और, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाफट। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2, यूपीएससी 2018।
सी सैट। सर ये क्या है सर? बहुत ही अच्छी चीज है, एक बहुत ही मन लुभावने वाली बातें हैं और चीजें हैं। आज मैंने अजीत को देखा, अजीत ने स्टेटस में, पता नहीं ये लोग कहाँ घूमने गए थे गुवाहाटी में, मेरे को इतना जलन हुआ। गुवाहाटी कितना सुंदर है, सिलचर काइली पारा है। हाँ सिलचर कितना बोरिंग है। क्या है, कौन सा पहाड़ा है? काइली पारा, मैं वहीं पे रहती थी इसलिए मुझे पता है। वो शान के घर गए होंगे। ओह, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। सर 1 से पहले क्या है सर ये? 1 से पहले एक बहुत ही अच्छी चीज है। पारा, वहां पे नंबर डाल वो सर्कल में। Okay. पुष्पांजलि नहीं समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? 3, 4, 5, 6. सर डी। सर शबनम समझाओ, लेकिन तुम तो लिख नहीं पाओगे यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ। यस सर। इसमें क्या करना है, यहाँ डॉट की जगह नंबर डालना है पुष्पांजलि। जैसे यहाँ डॉट लिखा है ना, तो वहां हाँ मान लो मैं 8 डाल हाँ. देता हूँ। फिर 1 के बाद जो डॉट है तो वहां मैं 8, अगर डॉट हटाऊंगा तो 8 डाल रहा हूँ सब में। अभी मैं डी वाला ऑप्शन ले रहा हूँ। कोई भी ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हो, ये सबसे इजी क्वेश्चन होगा पेपर का। फिर 2 के बाद डॉट में मैंने 8 ले लिया, फिर जो भी अब उसके बाद 8 से पहले मतलब 3 से पहले डॉट है तो 88 डाला, 83 हो गया। अब 1 से पहले डॉट है तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? सर 8 ही लिया है तो 8 ही डालेंगे ना सर? 8 तो डालेंगे बेटा लेकिन डालने के बाद तो नंबर नंबर क्या, क्या होगा? 81 होगा ना। हाँ 81. हाँ हाँ, अब सबको जोड़िए, देखिए 218 आ रहा है आपका। हाँ. ओ तुम कॉपी पेन लेके बैठे हो या साइड में मूवी भी देख रहे हो और क्लास भी कर रहे हो? नहीं सर. नहीं, होना चाहिए सर मल्टीपर्पज x, होगा। सर मैंने x पकड़ा है डॉट को इसलिए. ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया सर. समझ में नहीं आया, पहले ये बताओ 8 + 18 कितना होता है? सर 8 + 18 26. 26 + 28। चलो ठीक है, आराम से करो, टेंशन नहीं है। तुम डर जाते हो ना 50. अगर। हाँ नहीं सर सर ठीक है, 50. 54। ठीक है, तो आप जब इसको जोड़िएगा ना बेटा, तो आप देखिएगा कि इन सबको जोड़ने के बाद आपके पास आ जाएगा 218। तो मतलब 8 डालने से हमारा आंसर आ जाता है। आपको ये पैटर्न समझ में आया, ये क्या हो रहा है? हाँ सर. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट। अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो मान जाऊंगा कि मतलब कुछ दम है आप लोगों में। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे क्वेश्चन मेरे से भी सॉल्व नहीं होते। करिए बेटा, अच्छे से कीजिए। आपको अपने शिलोंग जिले का नाम रोशन करना है ना। पुष्पांजलि, हाँ सर. शक्ल दिखाइए बेटा, और दिखाइए तो कौन सा कॉपी और पेन है आपके पास? सर कहाँ है कॉपी पेन? हाँ वेरी गुड, पढ़ रहे हैं आप सीरियसली, चलिए ठीक है। सर सी आंसर 21। नहीं, सी नहीं है आंसर ये। आई थिंक ये, नहीं सर. हाँ, ये वन ऑफ द सर बेस्ट क्वेश्चन। सर 9 8. सर 17. 17 कैसे आया आपका आंसर ए सर? सर. कैसे? सर 13 + 8 - 4. अरे फोड़ू, तुमने ये क्वेश्चन पहले किया है लगता है। नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं। अभी देखो. ये देखो इसको, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फर्स्ट नंबर है 8, थर्ड नंबर है 4। 8 + 4 - 6 करूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6। फिर यहाँ पे देखो 10 है, फिर 6 है। 10 + 6 - 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 11। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, 15 + 8 - 7, तो 16 आ जाएगा। फिर अगर मैं ये वाला लास्ट वाला देखूंगा तो ये आएगा 13 + 8 - 4, तो ये क्या आ जाएगा? 17। आ रहा है समझ में ये क्वेश्चन? यस सर।
वेरी गुड। ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर नहीं करके गए हैं तो चांसेस थोड़ा कम होता है कि आप कर पाएंगे, बिकॉज जनरली इतना क्लिक नहीं करता है, लेकिन पुष्पांजलि का क्लिक कर गया, विच इज एक्चुअली गुड। पुष्पांजलि अब ये बताओ कि जो तुम्हारा घर है ये मेरे घर से कितना दूर है? सर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर? अंबिकापट्टी होने से 2 किलोमीटर होगा 2 किलोमीटर तो बहुत दूर होता है। सर, इतना भी दूर नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, चलिए मिलेंगे हम लोग जल्दी। अरे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी तुम लोग का। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 भी मेरा मन कर रहा है देने का, लेकिन थोड़ा बाद में देता हूँ। ओ चलो, कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं फिर चलते हैं थोड़ा। वो 2015 में कितने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने 2015 वाले पेपर में? सर 10। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था क्या मैंने, क्वेश्चन नंबर 9? तुम्हारे पास हार्ड कॉपी है क्या शबनम इस पेपर का? नहीं सर, नहीं किया। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 किया है हमने पहले, नहीं किया है? नो सर। चलो ये पैसेज देख लो एक बार फटाक से। सर नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट। शबनम तुम सेंटर कहाँ दिया है अपने यूपीएससी का इस बार? सर शिलोंग। ठीक है, तुम भी भरा है पुष्पांजलि इस साल का फॉर्म यूपीएससी का? हाँ सर। ठीक है, तुम कहाँ दिया है सेंटर? सर गुवाहाटी। ठीक है, क्या लग रहा है आंसर? सर सी। C. There are some very fundamental questions which cannot be understood by either science or faith. कह क्या रहा है वो? एक साइंटिस्ट है, वो कहता है कि मैं जनरली साइंस में बिलीव करता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। जैसे कि वो कह रहा है कि व्हाई इज देयर समथिंग इंस्टीड ऑफ नथिंग। जब आप साइंस एंड टेक पढ़िएगा, एसएनटी जब आप पढ़ते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज होती है कि देयर आर टू स्कैरी ट्रूथ्स इन दिस वर्ल्ड। व्हाट आर दोस टू स्कैरी ट्रूथ्स? मैंने आपको बताया होगा शायद। क्या टू स्कैरी? लाइफ एंड डेथ। हाँ, लाइफ। लाइफ एंड डेथ। अरे बाप ले, नहीं, लाइफ एंड डेथ नहीं। टू स्कैरी ट्रूथ्स क्या है? फर्स्ट स्कैरी ट्रूथ है कि वी आर अलोन इन दिस यूनिवर्स। कोई नहीं है, बस हम ही है। कोई मिला तो है नहीं अभी हमें किसी दूसरे जगह से जो जिंदा, कुछ ऐसा। वी आर अलोन इन दिस यूनिवर्स, पहला स्कैरी ट्रूथ। दूसरा स्कैरी ट्रूथ क्या है? वी आर नॉट अलोन इन दिस यूनिवर्स, कोई और है। ये दोनों के दोनों जो सच हैं ये बहुत ही डरावने सच हैं। अगर इतना बड़ा वास्ट यूनिवर्स में हम अकेले हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी स्केरी ट्रुथ। और अगर हम नहीं अकेले हैं तो ये भी एक बहुत स्केरी ट्रुथ है, बिकॉज गॉड नोस कि कौन है क्या है। हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वी हैव समथिंग कॉल्ड सेटी। सेटी, हैव यू हर्ड अबाउट सेटी? SETI? नहीं सर। नो सर। सेटी है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये क्या करता है? ये सर्च करता है सिग्नल्स भेज भेज के दूसरे जगह, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये साइंस एंड टेक में पूछेंगे ये सब चीजें आपसे, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। तो वो ये कहता है, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं हु आर पार्ट ऑफ सेटी, वो ये कहते हैं कि इतना ये एक तरह से अगर ये पूरा यूनिवर्स खाली है और हम ही लोग सिर्फ अकेले हैं, सो ये बहुत ही ज्यादा मतलब वेस्ट है स्पेस का। और अगर हम खाली नहीं हैं तो वी डोंट नो कि जो हैं वो कैसे हैं, वो क्या है, वो कितने साइंटिफिकली एडवांस्ड हैं। हम कांटेक्ट कर रहे हैं, अगर वो ज्यादा एडवांस निकले हो सकता है कि वो 1 मिनट में हमें वाइप आउट कर दें।
तो दोनों के दोनों ही स्केरी ट्रूथ्स हैं। तो वही साइंटिस्ट कह रहा है कि हर एक आंसर साइंस नहीं दे पाता है हमें, कि क्यों कुछ है कुछ नहीं होने के बजाय हम यहाँ क्यों हैं। तो बहुत जगह फेथ आंसर करता है। इसीलिए आप देखिएगा ऐसा नहीं होता कि रिलीजन में बिलीव सिर्फ अनपढ़ लोग करते हैं, बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो रिलीजन में बिलीव करते हैं, रिलीजियस होते हैं। तो जहाँ पे साइंस आंसर नहीं कर पाता है वहां पे फेथ आंसर करता है, रिलीजन आंसर करता है। ये कह रहा है ये पूरा पैसेज। तो अब बताइए क्या है आंसर। सर सर ऐसा होने से तो बी आंसर होगा। ऐसा होना है और ऐसा ही हो रहा है शबनम, तो बी ही आंसर है। बहुत समझदार हैं आप। कभी कभी मेरे को लगता है कि शबनम इतना समझदार कैसे हो सकता है। क्यों सर शबनम? आप क्या? चलो आगे सर चलो। आप sarcastic होते हैं। सरकास्टिक है तुम, इतने समझदार हो। ओ माय गॉड। क्वेश्चन नंबर 10 किया हमने। नंबर 10 और थोड़ा जल्दी कीजिए आप लोग। ऐसे अगर पैसेज पढ़िएगा तो 4-5 पैसेज पढ़ते पढ़ते लौट जाइएगा, 2 घंटे निकल जाएंगे आप लोगों के। क्वेश्चन नंबर 10 किया हमने। यस सर, किया है? मुझे लग रहा है मैंने। किया है ना? तो जल्दी से कर लो फटाफट, आंसर बता दो। और ये पुष्पांजलि बोल तो रही है लेकिन म्यूट कर दिया है इसने, तो बस मैं देख रहा हूँ कि उसका लिप्स मूव कर रहा है और आवाज कुछ आ नहीं रहा है। हाँ हाँ बता बेटा। सर मैंने नहीं किया, ऐसे बोला। ऐसे ही हो जाता है फोन में, आईफोन बेकार फोन होता है। ठीक है। नहीं सर, मैंने वो आवाज आ रहा है इसलिए म्यूट कर दिया। नहीं तुम सही कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए फटाफट, 1 मिनट है आपके पास। सर डी। किया है तुमने शबनम? ठीक है। ये सर क्वेश्चन, हाँ ये नो क्वेश्चन नो फिर नथिंग। ठीक है। ये क्वेश्चन पुष्पांजलि के लिए होमवर्क है। पुष्पांजलि बेटा यूपीएससी 2018 का सीसैट का पेपर, उसमें क्वेश्चन नंबर 10, ये पेपर मैंने शेयर कर दिया है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके 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 ओके, चलो अब हम आई थिंक जीएस पे चल सकते हैं। 2015 का पेपर डिस्कस करना है, उससे काफी सारी चीजें पता चलेंगी हमें। क्वेश्चन नंबर 24 किया हमने। 24 कर लीजिए, ट्राई कीजिए 24। शबनम आंसर बताओ, आंसर बोलना मत, तुम बस बोलना कि सर मेरा हो गया, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन आंसर नहीं बोलना है। सर उस दिन मेरा यही डाउट जो ये मैं क्वेश्चन, ढूंढ रही थी ना। क्वेश्चन नंबर 24 डाउट था। सर मुझे आंसर पता है लेकिन मुझे पता नहीं वो कहाँ से आए। अरे ये तो कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। बातों बातों में तुम इतनी बड़ी बात कह देते हो शबनम, अपनी उम्र से बड़ी बातें। सो नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सब तो सुना ही होगा। यस सर। क्या? हाँ सर। क्या होता है नेचुरल नंबर? ओह, सर समझ आ गया मुझे। वाह कितने समझदार हैं आप। नेचुरल नंबर क्या होता है? सर 0 1 नेचुरल 2 3। नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट ओ होता है, हाँ, पॉजिटिव नंबर। है ना? 1। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2, यस और सर। वो इन्फिनिटी तक जाएगा। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल पी बाई क्यू फॉर्म में होता है सर। पी बाई क्यू होता है, जहाँ पे क्यू वेयर जीरो नहीं है। क्यू क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू जीरो हो जाएगा तो एनीथिंग डिफाइंड बाय जीरो और एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो रादर इज नॉट डिफाइंड। मतलब 2/0 इज नॉट जीरो, इट इज नॉट डिफाइंड। ये कुछ नहीं होता। 2, यू कैन नॉट डिवाइड एनीथिंग बाय जीरो। इंटीजर्स क्या होते हैं? सर इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस ठीक, 0। हाँ तो जैसे ये -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब जो है ये इंटीजर्स हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, लेस देन 1 मिनट बचा है इस चैट में, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ और हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला। मैं आपको मीटिंग आईडी पासवर्ड भेज रहा हूँ, ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके सर। ओके।